वाओ, थैंक यू जीसस। अपने पड़ोसी को बोलो, एक मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है। एक मां अपने जन्माए हुए लड़के पर दया करना छोड़ सकती है, पर यहोवा कहता है मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। इज़राइल के 12 गोत्र जो तंबू के आसपास थे और लेवी गोत्र इज़राइलों के पहलोठे के बदले में परमेश्वर ने लेवी लिए थे, और जब दोनों के पहलोठों की गिनती की गई, बच्चों की और इस लेवी के पहलोठों की, तो दोनों कितने थे? 22,000। वो परमेश्वर जो लाखों लोगों की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा था, और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में वो कुछ चीजों को भूल रहा है। उसे मेरे वीजे से कोई मतलब नहीं, मैं गरीब हूं, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं, मैं धक्के खा रहा हूं, मेंटली डिस्टर्ब हूं, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। परमेश्वर आपकी छोटी से छोटी चीज की परवाह भी करता है और उसमें शामिल भी होना चाहता है और आपको चंगा भी करना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक जगह प्रेयर कर रहा था, और जब मैं प्रेयर करने के लिए निकलूं थोड़ा सा, तो 2 चिड़ियां आए मेरे पास रियल में। तो चिड़ियां के चू 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 चू, उनकी चू चू जो थी वो अच्छी वाली नहीं थी, वो बेचैनी वाली थी। मैं जानवरों के पास बहुत रहता हूं, मेरे पास हर तरह के जानवर हैं, बकरी, भेड़, गाय, बैल, तोते, कबूतर, डक्स, मुर्गे, हर तरह के आप नाम ले लो, तीतर, चकोर, सब है मेरे पास। तो मेरे को उनका मालूम है, वो उनकी आवाज जो थी वो बड़ी खरवी वाली आवाज थी, उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो मेरे को ये बात समझ आ गई थी कि यहाँ पे एक इनका घोंसला जरूर है, ये तभी मेरे पे चिल्ला रही हैं कि यहाँ पास मत आ, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। मैंने सोचा शायद इसकी छत पे होगा या कहीं भी होगा। एक दिन जब मैं प्रेयर कर रहा था और मैंने पर्दे को खोला, तो बाहर से वो कुछ नहीं दिखता था, लेकिन अंदर से पर्दा खोला तो आप वीडियो देखो क्या दिखा मुझे। दूसरी वीडियो को देखेंगे। ये इसका डैडी है और सारा दिन ये यहीं रहते हैं अपने घोंसले की रखवाली करने के लिए और बच्चों को खिलाने के लिए, सारा दिन। अब ये जो आवाज़ें निकाल रहे हैं ना, ये मेरी वजह से निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे, उनको लगता है कि उनके बच्चों को कोई ले जाएगा, और बच्चे यहाँ पे ये खिड़की के पास। सुनो, जब पहले दिन मैंने इन चिड़ियों को वैसे ही नोटिस किया तो थोड़ी मोटी मोटी थी, और मैंने छोड़ दिया नोटिस करके। दूसरा दिन, तीसरा दिन, जब मैंने 6वें 7वें दिन इनको, जब मैं चलता था वहां पे, तो ये आ जाती थी और चिर करने लगती थी। तो मैं क्या नोटिस कर रहा था कि ये पतली होती जा रही, पहले थोड़ी मोटी थी लेकिन अब पतली होती जा रही। और ये नहीं कि एक माँ पतली हुई है कि बच्चे पैदा हुए अब माँ पतली हो गई, बाप भी साथ में पतला हो रहा था, माँ भी पतली हो रही थी। और जब मैंने रूम के अंदर से अचानक देखा कि ये बच्चे हैं इसीलिए ये इतना ज्यादा चिल्ला रहे थे, तो इमेजिन करो आप, एक जानवर अपने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए और उनको खिलाने के लिए खुद पतला हो चुका। चुप, अगर मैं अभी भी आपको लेके जाऊं उस प्रार्थना के स्थान पे, अभी आ जाएंगी रात को चिड़िया, चिरचिर करने लगेगी। उनको खुद खाने का टाइम नहीं लग रहा, लेकिन अपने बच्चों को मैंने उनको खिलाते हुए चोंच के ऊपर, ऐसे बच्चे चोंच खोलते हैं और वो मुंह से डालती है अपने बच्चों के बीच। सुनो, परमेश्वर ने मुझसे बात की। परमेश्वर ने कहा अगर एक जानवर अपने बच्चों के लिए कमजोर हो सकता है, उनको पालने के लिए इतनी चिंता कर सकता है, दिन रात उनकी रक्षा कर सकता है, तो जो तुम लोग परमेश्वर के लहू से खरीदे गए हो, वो तुम्हारे लिए क्या नहीं सोचता होगा। एक जानवर देखो, एक जानवर अपने बच्चों के लिए बेचैन हो रहा है। हर टाइम जब मैं वहां पे जाता था
तो वो चिर 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 करते, दोनों ही हस्बैंड वाइफ मेरे पास आते थे और पतले होते जा रहे थे। मैंने नोटिस तो किया पतले हो रहे, लेकिन रीजन समझ नहीं आ रहा था। और एक दिन जब रूम के अंदर से देखा तो इतनी जबरदस्त जगह पे उन्होंने अपना घोंसला बनाया कि बाहर से दिखता तक नहीं, और अंदर से वो दिखता था कि बच्चे हैं, और वो मुंह खोलते थे और मां उनको खाना खिलाती थी। और आज अभी भी अगर मैं रात को 12 बजे वहां चला जाऊंगा तो अभी भी चिरचिर करती दोनों हस्बैंड वाइफ आ जाए। एक जानवर अपने बच्चे के लिए क्या कर रहा है? आपको क्या लगता है परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता हो? एक जानवर जिसको परमेश्वर ने बनाया है और अपनी आत्मा भी नहीं दी, शब्दों से बनाया। जिस तरह टेंट बना है, लाइट बनी है, ये खंबा बना है, लोहा बना है, उसी तरह जानवर बने शब्दों से। इंसान शब्दों से नहीं बना, इंसान मिट्टी को गूंथ कर परमेश्वर की आत्मा की सांस से बना है। आमीन। तो जो परमेश्वर ने जिसको आत्मा तक नहीं दिया, उसको उसने कैसी बुद्धि दी है? जिसको उसने अपना आत्मा तक दे दिया, अपना एक लौता बेटा तक दे दिया, इमेजिन करो वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर किस तरह से लेता होगा, किस तरह से देता होगा, आपको कितना प्यार करता होगा, किस तरह से आपकी केयर करता होगा। लेकिन मुश्किल यह है जब हमारी स्पिरिचुअल आईज बंद होती हैं। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपने बाप के साथ जब गाड़ी में जाता है तो उसको बड़ी ललक होती है कि मैं भी अपने डैडी की तरह गाड़ी चलाऊंगा। वो हमेशा कहता है मुझे बैठा दो, मुझे गाड़ी चलानी है। लेकिन उसका बाप जानता है कि मैं इसकी एक्साइटमेंट के चक्कर में इसका नुकसान नहीं कर सकता। आपका पिता जानता है आपको कौन सी चीज कब देनी है। आप जल्दी करने के चक्कर में रोएंगे, चिल्लाएंगे, तो आपका बच्चा जितना मर्जी रोए या चिल्लाए, आप उसको गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे, तारों से पंगा लेने नहीं देंगे, टीवी ठीक करने नहीं देंगे, आप उसे वो काम नहीं देंगे जो उसकी सेहत के लिए और उसकी जान के लिए हानि हो सकते हैं। तो परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, मैं आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बता रहा हूं, अगर परमेश्वर ने मेरी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर दे दिए होते, आज मैं प्रचारक नहीं होता, क्रिश्चियन होता और बिजनेसमैन होता। इतनी रूहें नहीं बचती, आप इतना प्रचार नहीं सुनते। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है अपने बेस्ट, निश्चित, ठहराए हुए समय के ऊपर, ताकि आप भी ब्लेस हों और आपकी जनरेशन जो आने वाली है वो भी ब्लेस हो। आप जानते हैं रोज की रोटी को शुरू करने का मकसद रोज दोपहर को 1 बजे, लाखों लोग उसे सुन रहे हैं, लाखों। आप इमेजिन कर लो कि एक महीने के अंदर 2 करोड़ से अधिक डिवाइस वचन को सुनते हैं। एक महीने में 2 करोड़, एक महीने। क्योंकि जब अगर शैतान अपनी ताकत को और अपने नए नए तरीकों को इस्तेमाल करके लोगों को पीछे खींच रहे हैं, तो परमेश्वर भी अपने लोगों को इस्तेमाल करके शैतान को पीछे कर रहे। पहले बात करना थोड़ा मुश्किल होता था। कोई गंदी फिल्म देखने लोग जाते थे, बेचारे वीसीआर लेके आते थे, फिल्म लेके। अब तो मोबाइल खोलो तो फिल्म शुरू। शैतान ने आसान कर दिया, तो परमेश्वर ने भी ऐसा काम कर दिया कि उसी मोबाइल पर शैतान की बैंड बजाने का इंतजाम किया। आप जानते हैं सबसे रोज की रोटी को शुरू करने का मकसद यह है कि जो कलीसिया है वो सिर्फ संडे और थर्सडे वचन नहीं सुने, वो रोज वचन सुने। क्योंकि अगर वो रोज वचन सुनेगी, परमेश्वर के हथियारों, वो सिर्फ संडे और थर्सडे वचन नहीं सुने, वो रोज वचन सुने। क्योंकि अगर वो रोज वचन सुनेगी, परमेश्वर के हथियारों से इक्विप्ड होगी, भरी होगी। और शैतान जो अब पल पल के ऊपर पाप को अटैक कर रहा है, पाप के साथ, उसे मालूम है उसका लास्ट टाइम आ चुका, उसे मालूम है यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले, उसे पता है ये चीजें। और वो ये चाहता है कि वो भी अपनी फसल को जल्दी काटे, ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर से हटे, उसका ये मकसद है। और परमेश्वर भी जानते हैं, जितने मिरेकल्स आप देख रहे हो, जितनी हीलिंग्स आप देखते हो, जितनी बेदारी आप देखते हो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते पुराने टाइम के लोग, क्रिश्चियन लोग, इसके सपने देखते होंगे कि ऐसा हो जाए। अब लास्ट समय आ रहा है,
तो परमेश्वर भी इधर तैयार है, उसकी रूहें भी होलसेल में काटी जा रही हैं, शैतान भी अपना काम करने की कोशिश कर रहा है। तो जो वचन आप रोज सुनते हैं वो आपकी हेल्प करता है विश्वास में बने रहने के लिए, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए, परमेश्वर के आत्मा के वचन की जो नॉलेज है उसे ग्रहण करने के लिए। क्योंकि जितना वचन आपके अंदर होगा आपकी हेल्प करेगा। और जब शैतान आप पे अटैक करता है, आपको अविश्वास के साथ, क्वेश्चंस के साथ, शरीर की अभिलाषाओं के साथ, उस समय वो वचन होगा जो आपको सुरक्षित रखेगा, बचा के रखेगा। और परमेश्वर से आप वो लेने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है लेकिन आपसे प्यार करता है। आमीन। तो आप पाप ना करें, इसलिए वचन आपके अंदर होना जरूरी है। आमीन। उस वचन को सुनेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले अब्राहम के उस वचन को, उत्पत्ति के सबसे पहले